आदमी ने शराब की बोतल की ओर इशारा किया और सख्त स्वर में उसे पीने का आदेश दिया, चेतावनी देते हुए कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। चालबाज औरत घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने शराब पी ली तो उसकी बर्बादी निश्चित थी। उसने विरोध किया और इनकार कर दिया, जिससे आदमी का चेहरा ठंडा और कठोर हो गया। उसने साफ कहा कि अगर उसने शराब नहीं पी तो उसे सीईओ भी नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, सीईओ अचानक भड़क उठा और घोषणा की कि वह उसके लिए शराब पी लेगा। ये सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई। उसके भीतर दर्द और गुस्सा उमड़ पड़ा क्योंकि उसे याद आया कि जब उसकी माँ को सताया गया था तब सीईओ ने कुछ नहीं किया था, और अब जब कोई उनके लिए खड़ा हुआ तो वही सीईओ चालबाज की रक्षा करने लगा। महिला अब यह सब और नहीं सह सकी। उसने सीईओ के हाथ से शराब छीनी और उस आदमी से निवेदन किया कि वह मामला यहीं खत्म कर दे। आदमी ने सिर हिलाया और महिला लड़की का हाथ पकड़ लिया। वे जाने लगे, लेकिन सीईओ ने उन्हें रोकने के लिए पुकारा। महिला शांत स्वर में बोली कि वह अब उसके साथ जा रही है। सीईओ यह स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन आदमी के शब्द ठंडे और सख्त थे। उसने कहा कि जब सीईओ उसे बचा भी नहीं सका तो अब वह क्यों रुके। उसने कहा कि महिला को खुद तय करने दो कि वह क्या चाहती है। महिला ने सीईओ की ओर देखा, फिर उसके बगल में खड़ी चालबाज औरत की ओर, और उसी पल उसका दिल ठंडा पड़ गया। सीईओ की माँ गुस्से से उबल पड़ी और आरोप लगाया कि महिला सिर्फ नाटक कर रही है क्योंकि वह पहले भी उसे छोड़ चुकी थी। उसने कहा कि वही चालबाज औरत थी जिसने अपनी किडनी देकर सीईओ की जान बचाई थी, और यह भी पूछा कि क्या महिला को यह नहीं दिखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। महिला ने मुड़कर पूछा कि क्या उन्हें पक्का यकीन है कि दान उसी ने किया था। यह सुनकर चालबाज सन्न रह गई क्योंकि उसे सच्चाई पता थी, असली दाता वही महिला थी। फिर भी वह शांत बनी रही और दिखावा करती रही जैसे कुछ नहीं हुआ। सीईओ ने कहा कि उसके पास रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे सब नकली थे। यह सुनकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया और वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। सीईओ ने रोकने की कोशिश की और कहा कि वह वही चीजें पहन रही है जो उसके परिवार ने दी थी, लेकिन छोटी लड़की एक पल भी नहीं रुकी। उसने एक एक करके सब उतार दिया। उसने उन्हें लौटाते हुए बताया कि यह दादाजी का था, यह बड़े चाचा का और यह उसके पिता का। उसने कहा कि वह सब लौटा रही है। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और मन से आभार व्यक्त किया कि थोड़ी सी खुशी देने और उस दिन उसकी माँ की जान बचाने के लिए धन्यवाद। कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें नम थीं, यहाँ तक कि सीईओ की भी। लड़की उठी, अपनी माँ का हाथ थामा और मुड़कर चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, आदमी की आवाज अचानक कांप उठी और माहौल में एक गहरी चुप्पी फैल गई।